गाइस, क्या आप लोग जानते हैं जिसे हम फादर ऑफ इन्वेंशन मानते हैं, थॉमस एडिसन को, वो असल में कोई ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि चोर माने जाते हैं। यस, ऐसे चोर जिन्होंने दूसरे के इन्वेंशंस को अपना बताकर बेचा। और अगर आप निकोला टेस्ला के फैन हो तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। और ना ही उन्होंने अपने कैरियर में इन्वेंशंस चुराए, बल्कि दूसरों की मूवीज चुराकर वो मालामाल बने। बचपन से हम उन्हें लाइट बल्ब का इन्वेंटर मानते आए हैं। असल में वो इन्वेंशन उनका था ही नहीं। और मैं ये बात नहीं बोल रहा, बल्कि कुछ इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। बट हमें तो स्कूल में थॉमस के बारे में सब अच्छी चीजें बताई है, तो क्या हमें गलत पढ़ाया गया? क्या थॉमस असल में चोर ही थे? तो आज मैं आपको इनके कई राज बताऊंगा, जिसका टाइटल है थॉमस एडिसन के काले राज। 11th of February 1847 में नॉर्दर्न इटली के मिलान में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसको आगे जाकर पूरी दुनिया फादर ऑफ इन्वेंशन के नाम से जानने वाली थी। लेकिन अफसोस, जीनियस थॉमस कहलाने वाले की स्कूल में बिल्कुल भी ना चली। स्कूल से उन्हें डम कहकर निकाल दिया गया। बट यहाँ से उनकी पढ़ाई नहीं रुकी, बल्कि उनकी दिमाग की स्पीड रफ्तार पकड़ने लगी। उनमें किताबों की चाह और भी बढ़ने लगी। इसी दौरान उनकी क्यूरियोसिटी को नए पर लग गए थे। वो सैकड़ों सवाल पूछते और उनका जवाब जानने के लिए हजारों किताबें पढ़ते। लेकिन दुख की बात तो ये है कि 14 साल की उम्र में स्कारलेट फीवर की वजह से वो एक कान से डेफ हो गए और उसके साथ ही उनका दूसरा कान भी 80% काम करना बंद कर गया। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि ये डेफनेस ही उनकी स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से वो शोर भरी दुनिया से आजाद है और इन्वेंशन पे अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते थे। और फिर एडिसन लग गए अपने ढेर सारे बुक्स के एक्सपेरिमेंट पर, जिसे वे खुद परफॉर्म करके उसके पीछे की साइंस को समझ पाए। पर उनकी एक्सपेरिमेंट करने की कला अब उनका नशा बन गया था। दूसरों के एक्सपेरिमेंट में हल्का फुल्का बदलाव करके उस एक्सपेरिमेंट का सो कॉल्ड इन्वेंटर बन जाना क्रूअल, राइट? आई नो, लेकिन उनकी इस आदत का प्रदर्शन आप उनके कैरियर में कई बार देख सकते हो। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1877 में उनके पहले इन्वेंशन से, मतलब फोनोग्राफ से, जो उनका खुद का था ही नहीं। दरअसल फोनोग्राफ का एक अलग मॉडल, फोन ऑटोग्राफ, को फर्स्ट इन्वेंट किया था फ्रेंच प्रिंटर एंड बुक सेलर एडोर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिन विले ने। एंड इसके लिए साल 1857 में ही उन्हें इसका पैटर्न मिल गया था। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो साउंड वेव्स को पेपर में रिकॉर्ड करता था। इसका वर्किंग प्रिंसिपल एकदम क्लियर है। फोन ऑटोग्राफ में एक वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन था जो अटैच होता था एक हॉर्न पे। हॉर्न पे अटैच था एक मेम्ब्रेन जो बेसिकली हमारे कान में ईयर ड्रम की तरह काम करता था। और उस मेम्ब्रेन को कनेक्ट था एक स्टाइलस यानी पेन टाइप एक इंस्ट्रूमेंट। सो जैसे ही ये रोलर घूमता, उसकी वजह से हॉर्न के ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन आते और इन वाइब्रेशन को ही स्टाइलस रिकॉर्ड करके साउंड वेव को ग्राफिकली पेपर पे रिप्रेजेंट करता। अब इनके इन्वेंशन में प्रॉब्लम ये था कि साउंड वेव का ग्राफिक रिकॉर्ड मिल रहा था। सो इसीलिए स्कॉट के इसी आइडिया को सुन के थॉमस काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना एक फोनोग्राफ बनाया। लेकिन ये फोनोग्राफ एक्चुअली में इससे काफी अलग था, क्योंकि इससे आप एक्चुअली में साउंड सुन सकते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर म्यूजिक सुन सकते थे। अब थॉमस को थोड़ी सी फेम मिली और साथ ही में पैसा भी काफी सारा मिला। एंड इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 1879, थॉमस एडिसन ने किया एक और इन्वेंशन। लेकिन इस बार ये इन्वेंशन थोड़ा हटके था। ये एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने हमारी दुनिया को एक अलग ही मोड़ पे लाके रख दिया, दी लाइट बल्ब। और फ्रेंड्स, हमें आज तक यही पढ़ाया गया है कि दुनिया को अंधेरे से बाहर निकाला थॉमस एडिसन के बल्ब ने। सफेद झूठ है, क्योंकि एडिसन के इन्वेंशन के 10 साल पहले ही ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वॉन लाइट बल्ब इन्वेंट कर चुके थे। और इतना ही नहीं, इंग्लैंड के न्यू कैसल में ऑलरेडी लोगों के घरों में उनके लाइट बल्ब यूज हो रहे थे। साइंटिफिक अमेरिकन वेबसाइट के हिसाब से स्वॉन का लाइट बल्ब का इन्वेंशन उसके डिजाइन के साथ पब्लिश हुआ। तभी बिना समय बर्बाद किए थॉमस ने स्वॉन के इन्वेंशन के ड्रॉबैक्स खोज निकाले, और वो था
लाइट बल्ब का केवल 13.5 आवर तक ही चलना। अब इस समस्या का समाधान ढूंढते उन्होंने समझा कि बल्ब में एक थिन हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फिलामेंट यूज करना पड़ेगा। एंड बस फिर इसीलिए उन्होंने स्ट्रक्चर को सेम रखा, सिर्फ फिलामेंट पे काम करना शुरू कर दिया। काफी फिलामेंट यूज करने के बाद उन्होंने परफेक्ट कार्बनाइज्ड बेम्बू फिलामेंट यूज किया। ये आते ही थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब 1200 आवर्स तक जल सकता था। एंड ये पाते ही थॉमस सीधा भागे पेटेंट ऑफिस में और उन्होंने अपना ये इन्वेंशन पेटेंट करवा लिया अंडर इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट्स में। अब इस दौरान मार्केट में स्वॉन के कार्बन फिलामेंट से बने लाइट बल्ब चल रहे थे, लेकिन फिर थॉमस के ये न्यू लाइट बल्ब को मार्केट में उतारते ही ये बल्ब दौड़ने लगे। सब थॉमस के लाइट बल्ब खरीदने लगे और अपने घरों को रोशन करने लगे। एंड इसी वजह से थॉमस इतने कम समय में इतने फेमस हो गए थे। लोग जानते ही नहीं थे कि स्वॉन नाम का बंदा पहले लाइट बल्ब को इन्वेंट कर चुका था। इसीलिए हो सकता है कि लोग थॉमस को एज द ओनली इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब परसीव करते हैं। लेकिन स्वॉन ऑन द अदर हैंड, जैसे ही उन्हें पता चला कि थॉमस के लाइट बल्ब्स का डिजाइन सब कुछ उनके बल्ब जैसा ही है और सिर्फ फिलामेंट का चेंज है, लेकिन इसके बावजूद थॉमस को इसका पेटेंट मिला है, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। सो अपने इन्वेंशन से थॉमस एडिसन को पैसा कमाते देख जोसेफ स्वॉन ने उनपे इनफ्रिंजमेंट का केस फाइल किया, जिसके कारण थॉमस को उनका पेटेंट रिटर्न भी करना पड़ा। और धीरे धीरे समय बदलता गया और थॉमस की ये आदतें भी बढ़ती चली गई। और फिर आया साल 1884, जहां एंट्री मारी निकोला टेस्ला ने। 1884 में जब निकोला यूएस में आए, तब थॉमस एडिसन ने उन्हें अपनी कंपनी के लिए हायर किया। उसी दौरान डीसी करंट के इन्वेंशन पर भी काम चल रहा था। उनके हिसाब से हर घर में जो दिए जलेंगे उसके पीछे सिर्फ डीसी करंट ही रहेगा। लेकिन निकोला टेस्ला ये मानने के लिए रेडी नहीं थे। उनका कहना था कि एसी करंट सही है। ऑब्वियसली वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि डीसी करंट यानी एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो, और ये फ्लो ज्यादा दूर तक नहीं कर सकता। और इसका मतलब हर 2 ब्लॉक छोड़ के डीसी जनरेटर फिट करना होगा, विच इज जस्ट वेरी एक्सपेंसिव। निकोला टेस्ला का ये आइडिया सुन थॉमस ने उन्हें चैलेंज किया, और ऐसा करने पे उन्हें $50,000 बोनस देने का वादा भी किया। टेस्ला ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे पूरा भी किया। लेकिन इन्वेंशन के बाद उन्होंने थॉमस का एक अलग ही रूप देखा। थॉमस बात से मुकर कर बोनस की बात को मजाक कहने लगे, और वहीं पर उस बात को टाल दिया गया, जिससे गुस्सा होकर टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। और यहीं से शुरुआत हुई वॉर ऑफ करंट्स की। एक ऐसा वॉर जिससे एडिसन का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। थॉमस की कंपनी से बाहर निकलते ही जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी करंट में इन्वेस्ट किया, जिससे टेस्ला एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। लेकिन टेस्ला का सक्सेस एडिसन से देखा नहीं गया, और उसके इन्वेंशन को गलत दिखाने के चलते उन्होंने इंसानियत को भी पीछे छोड़ दिया। ये वॉर स्पार्क हुआ शिकागो के एक शिकागो वर्ल्ड्स फेयर में। यहाँ पे पूरे फेयर के लिए टेस्ला का एसी करंट यूज होने वाला था, और ये बात सुन एडिसन से रहा नहीं गया। उसने सोचा ये ही सही तरीका है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि एसी करंट कितना डेंजरस है, इतना डेंजरस कि उससे किसी की जान भी जा सकती है। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रूअल प्लान बनाया। उन्होंने कुछ जानवरों को लाया और उन पर करंट चढ़ा दिया, और तब तक चढ़ाया जब तक वो मर नहीं गए। बट इस क्रूअल प्लान के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने सोचा कि जानवरों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्यों ना मैं किसी इंसान को ही मार दूं। और बस फिर उनके एम्प्लॉय लग गए एक ऐसा चेयर बनाने में जिससे एसी करंट पास होता हो, और इसके एग्जीक्यूशन के लिए चुना गया ऑब्वियसली एक इंसान को। पहले उसे 17 सेकंड तक करंट लगाया गया, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट फेल हो गया। और फिर वो इंसान को तब तक करंट देते गए जब तक उसकी जान नहीं गई। और तकरीबन 8 मिनट के हॉरिबल शॉक के बाद उस इंसान की मौत हुई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्हें हार ही मिली, क्योंकि लोगों ने एसी करंट को अपनाना नहीं छोड़ा। अब इसके कुछ और समय बाद थॉमस पे एक और आरोप लगा। इस बार आरोप था एक पिक्चर चुराने का। इस कहानी की शुरुआत हुई जॉर्ज मिलीज से। जॉर्ज मिलीज का अ ट्रिप टू द मून,
जंगल में लगी आग की तरह पूरे लंदन में फैल गया था। लेकिन ये आग यूएसए पहुंचती उसके पहले ही थॉमस ने उस पर पानी फेर दिया। I mean, जैसे ही एडिसन ने देखा कि ये मूवी पॉपुलर हो रही है, उसके तुरंत बाद ही एडिसन ने थिएटर ओनर से उस मूवी की कॉपीज मांग ली। कॉपी मिलते ही वो सीधा अमेरिका आ गए और वहां आते ही उन्होंने लोगों को ये ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी शॉर्ट फिल्म का डेमो दिखाया और उनकी ही कॉपी बताई। अब अमेरिका की दुनिया में ये बहुत ही अलग सा कंसेप्ट था और उनकी ये मूवी की कॉपीज हाथों हाथ बिक गई और काफी अच्छा फायदा भी हुआ। अब कहीं किसी और की मूवी की कॉपी बेचना आपको कहां तक सही लगता है? बट इन द एंड दिस मेड एडिसन वेरी रिच एंड फेमस। बट व्हाट अबाउट द ओनर ऑफ द फिल्म? उनकी जेब से तो पैसे चले गए एंड इसके अलावा भी थॉमस काफी और ऐसे इन्वेंशन करके काफी अमीर बन गए और ऐसे चलते चलते 18 अक्टूबर 1931 में डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी डेथ हो गई। अब फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन के नाम पर आज की तारीख में टोटल 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड है। इनमें ऐसे कई सारे इन्वेंशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोग्राफिक बोर्ड रिकॉर्डर, न्यूमेटिक स्टेंसिल पेन, मैग्नेटिक ओर सेपरेटर, द स्पिरिट फोन और बाकी की लिस्ट आपके सामने है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेंशन के अलावा इनकी लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनके काफी ऐसे इन्वेंशंस हैं जो उन्होंने दूसरे इन्वेंटर से चुराए हैं और मैंने आपको कुछ इन्वेंशंस के पीछे की कहानी बताई है। अब बारी आपकी है, आप इनके एक्सपेरिमेंट्स को दूसरे इन्वेंटर से चुराना बोलोगे या दूसरे इन्वेंटर्स के इंस्पिरेशन से बनाना बोलोगे? आप इसको दोनों में से किस फील्ड में क्लासिफाई